तटों के बारे में जानकारी हो। तो ये सारी बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें ये सारे याद रखने हैं, ध्यान में। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा विवाद है, वो है 24 डिग्री अक्षांश रेखा को, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को लेकर। तो यहां पर भी सरकरी का जो एरिया है, उस एरिया में भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का विवाद चलता है। चलिए नेक्स्ट, ये पूरा टॉपिक हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा भारत की जलीय सीमाओं के बारे में, तटीय सीमाओं के बारे में। तो भारत की जो स्थलीय और तटीय सीमाओं दोनों को मिला दें तो भारत की कुल सीमाओं की जो लंबाई है वो 22,716.6 किलोमीटर है। यानी 15,200 किलोमीटर तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, 7,516.6 किलोमीटर जो है वो भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। उन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई है। इसमें से भारतीय तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है, और भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो यदि 7,516 में से ये 6100 घटा दी जाए तो जो शेष बचता है 1,416.6 किलोमीटर, ये है भारत के द्वीप समूह की तटीय सीमा रेखा की लंबाई। भारत की जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा पर भारत के कुल 9 राज्य मौजूद है। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। यानी भारत की तटीय सीमा जो है वो यहां से गुजरात से शुरू होती है और उसके बाद गुजरात से शुरू होकर वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल तक जाती है। तो ये भारत के तटीय सीमा पर मौजूद कुल 9 राज्य हैं। महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य भारत की तटीय रेखा पर मौजूद हैं, यानी ये तटीय राज्य कहलाते हैं। भारत की सबसे लंबी जो तटीय सीमा जिस राज्य की है, तटीय रेखा जिस राज्य की है, वो है गुजरात। यानी गुजरात की तटीय सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा। और इसके बाद जो दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा रखता है। लेकिन यदि ये कहें कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा या तटीय लंबाई जो है किसकी है, तो अंडमान निकोबार है। यानी अंडमान निकोबार की तट रेखा की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा है। राज्य की बात करें तो गुजरात, और यदि सामान्य बात करें तो अंडमान निकोबार। और सबसे छोटी जो तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है वो है गोवा। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हो 3 जो वर्गीकरण यहां किए गए हैं, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो 3 जोन हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां आप देख पा रहे हो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के माध्यम से ये रेखाएं बनाकर ये बताया गया आपको। तो ये 3 वही जोन है। यानी पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। ये भारत की मुख्य तट रेखा से जो आप यहां तक का ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। ये एरिया 12 नॉटिकल मील समुद्री जो दूरियां हैं वो इसी इकाई में नापी जाती है।
तो 12 नॉटिकल मील का एरिया है ये। तो इस 12 नॉटिकल मील समुद्री भारत के मुख्य भूमि की से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है वो कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। इस क्षेत्र पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, यानी यहाँ भारत किसी भी प्रकार की गतिविधि किसी भी समय कर सकता है, संपूर्ण अधिकार है। और यहाँ पर किसी भी अन्य देश के जलयान को प्रवेश के लिए भारत की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ भारत का पूर्ण अधिकार है। इसके आगे का जो समुद्री क्षेत्र आता है उसे बोलते हैं एविशन मंडल या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। प्रादेशिक समुद्री सीमा से आगे का क्षेत्र, ये जो भाग आप देख पा रहे हो ये है एविशन मंडल या संलग्न क्षेत्र। भारत की मुख्य भूमि से, जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि से ये 24 नॉटिकल मील जो है वो दूर है। भारत की मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल मील ये दूर है। और वैसे जो प्रादेशिक समुद्री सीमा थी वहां से ये आगे 12 नॉटिकल मील तक होता है। भारत को इस क्षेत्र में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। एक तो वो इस क्षेत्र में सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, किसी भी अन्य देश के जलयानों से वो सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। दूसरा, यहाँ के क्षेत्र की साफ सफाई और यहाँ के समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए वो यहाँ कदम उठा सकता है, किसी भी प्रकार का कार्य या गतिविधि कर सकता है। तीसरा जो अधिकार इस क्षेत्र में भारत को मिला है वो है वित्तीय या कारोबार करने का अधिकार। तो किसी भी प्रकार का कारोबार जो है या वित्तीय गतिविधि जो है वो भारत इस क्षेत्र में कर सकता है। इससे आगे का जो क्षेत्र है ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। ये जो आप देख पा रहे हो ये जो दूसरा क्षेत्र है, यहाँ से इससे आगे की ओर का ये जो 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, ये 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां भी भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, इस क्षेत्र में मौजूद जितने भी समुद्री संसाधन है उनका दोहन जो है वो भारत कर सकता है, उसका अधिकार भारत को प्राप्त है। दूसरा, इस क्षेत्र में वो किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण जो है वो भी कर सकता है, तो वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। और तीसरा, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार भी भारत को इस क्षेत्र में है। तो यानी भारत जो है वो इस क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है। ये यहाँ नॉटिकल माइल्स और जो किलोमीटर है उनके बीच का संबंध बताया गया है कि 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1.8520 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम ये जो 12, 24, 200 नॉटिकल मील है इसकी किलोमीटर में दूरी भी निकाल सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर के क्षेत्र है। भारत के दक्षिण में यहाँ पर मौजूद पड़ोसी देश मालदीव है और यहाँ मौजूद है पड़ोसी देश श्रीलंका और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भारत के परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। इसमें बहुत सी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि आप सबको ये